हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने थर्ड वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? थर्ड वीडियो लेक्चर के, बीआरएस के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे और लॉजिकली हिसाब लगाया होगा हर चीज का। आओ जी, आज स्टार्ट करने जाते हैं हम अपना थर्ड लेक्चर। क्या करेंगे इसके अंदर? इसके बेसिकली 4 केसेस हैं। पहला फर्स्ट, व्हेन फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। जब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, किसका बैलेंस दिया होगा बेटा? कैश बुक का। वो बताएगा कि कैश बुक में इतने पैसे हैं, मतलब कहां पे? कैश बुक के बैंक कॉलम में। कैश बुक का बैंक कॉलम, इसका मतलब कस्टमर। मैं अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम देख के बता रहा हूं कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। पर जब हम बैंक का देखते हैं तो बैंक का बैलेंस डिफर कर जाता है। फिर हम दोनों चीजों को रिकंसाइल कराते हैं। कैश बुक को पासबुक से क्या कराते हैं? कैश बुक के बैंक कॉलम को रिकंसाइल कराते हैं पासबुक के बैलेंस से। कैश बुक को रिकंसाइल कराते हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम को रिकंसाइल कराते हैं पासबुक के बैलेंस से। आओ जी समझे एक बार। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, बहुत लॉजिकल है, बस आप देखते चले जाना मेरे साथ साथ। आओ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं। उस पर्टिकुलर डेट पे लिखते हैं एज ऑन 31st ऑफ डैश डैश। कोई भी महीना हो सकता है, डैश 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 डैश, कोई भी ईयर हो सकता है। ठीक है जी, चलते हैं। क्या कहता है? हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, सॉल्यूशन नंबर 1 पे आ गए हम अपने। क्या कहता है जी, पढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आप एक बैंक रिकंसिलिएशन बना के दिखा दो इस निम्नलिखित 4 पॉइंट से। मैंने कहा बना देंगे, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना यार। कह रहे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव है। कौन कह रहा है? कैश बुक कह रही है। सर कैश बुक कह रही है कि डेबिट बैलेंस पड़ा है। सर कैश बुक के डेबिट का मतलब होता है प्लस होना। क्या होना बेटा? प्लस होना। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस पड़ा है जी? 15,000 रुपए डेबिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस पड़ा है। बिल्कुल जी पड़ा है। आओ जी, हमें यदि कैश बुक का बैलेंस पता है, हमें यदि कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस पता है, तो हम निकालना चाहते हैं बैंक की पासबुक का बैलेंस। हम जानना चाहते हैं कि बैंक क्या कह रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो हमें कैश बुक से पासबुक तक जाना है। कहां जाना है बेटा? हमें कैश बुक से पासबुक तक जाना है। ठीक है जी, चलते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट, आप समझो मेरी बात को। जब आपने चेक डिपॉजिट किया होगा मेरा बेटा, तो आप घर से अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट करके गए होगे। इसका मतलब जब चेक डिपॉजिट किया होगा तो आपने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? बढ़ा दी होगी। आपने अपनी कैश बुक में इसको क्या कर लिया होगा? रिकॉर्ड कर लिया होगा। और चेक डिपॉजिट किया है तो प्लस किया होगा, बढ़ा दिया होगा। पर इस डेट तक, इस पर्टिकुलर डेट तक बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुए। इसका मतलब मेरी पासबुक अभी भी क्या होगी? कम होगी। देखो बेटा मैं बता दूं, प्लस का मतलब यहां ज्यादा है और माइनस का मतलब यहां कम है। एज कंपेयर टू कैश बुक, पासबुक इज लेस बिकॉज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने बैंक में चेक डाल दिया तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? बढ़ा दी होगी, रिकॉर्ड कर लिया होगा ना उसमें। पर अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। यदि वो अभी तक इस पर्टिकुलर डेट तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब पासबुक अभी बड़ी नहीं है। हम कैश बुक से पासबुक तक जाना चाहते हैं। तो हमने प्लस से बड़े से छोटे में जाने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। यहां मैथमेटिक्स प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस प्लस ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे समझो, बड़े से छोटे पे जाने के लिए, ज्यादा से कम पे जाने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितने के चेक हैं जी, 1000 रुपए के चेक हैं। गॉट इट। बड़े आराम आराम से करा रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन बहुत आराम आराम से कराऊंगा, फिर धीरे 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 स्पीड पकड़ेंगे हम अपनी। ठीक है बेटा, चले इतना पॉइंट समझ आता है सभी को, पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो जी थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कहता है। वो कहता है चेक इशू, चेक क्या किए बेटा, इशू किए हैं, पर अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। क्या नहीं हुए? चेक इशू करने का मतलब होता है कि मैंने अपनी चेकबुक से किसी को चेक काट के दे दिया होगा, किसी क्रेडिटर को, किसी वेंडर को, किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को, लैंडलॉर्ड को, मतलब जिसकी भी हमने पैसे देने हैं उसको हमने 1500 रुपए का चेक इशू कर दिया। इशू करने का मतलब होता है कि मैंने उसको चेक दे दिया। तो मैंने अपनी कैश बुक में, बताओ, डेबिट किया होगा या क्रेडिट किया होगा? बोलो जल्दी बोलो। सर आपने अपनी कैश बुक में क्रेडिट किया होगा, बैंक कॉलम में। इसका मतलब मैंने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में जाके क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। पर वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। यदि वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो मेरी पासबुक तो कम नहीं हुई होगी, बैंक ने तो मेरे अकाउंट को कम नहीं किया होगा, बैंक ने तो मेरे अकाउंट को कम नहीं किया होगा, तो मेरा बैंक अभी भी क्या पड़ा होगा, पॉजिटिव। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे बेटा, छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे। छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा ये लो जी, ऐड चेक्स issued but not presented। कितने के चेक है बेटा, 1500 रुपए के चेक है। कितने रुपए के चेक है बेटा, 1500 रुपीज के चेक है। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? आपको दोनों पॉइंट समझ आते हैं? क्या मैं आगे चलूं आपके साथ? बच्चे कह रहे यस सर। आओ जी, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट, सर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया होगा, लिया नहीं होगा, ले नहीं सकता, क्योंकि हमारा बैलेंस पॉजिटिव पड़ा है और बैंक इंटरेस्ट कह रहा है। तो बैंक ने हमें 200 रुपए इंटरेस्ट दिया होगा। बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक बात हमेशा अज्यूम कर लें कि मुझे फोन पे मैसेज नहीं आता। यदि मुझे फोन पे मैसेज आ जाए तो मैं भी झटपट एंट्री ना कर लूं, मैं भी झटपट एंट्री ना कर लूं, तो फिर रिकंसिलेशन बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस आएगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? तो मुझे फोन पे मैसेज नहीं आता, तो यदि बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना होगा, यदि बैंक मुझे इंटरेस्ट अलाउ करेगा, तो क्या मेरे घर आएगा देने? चिट्ठी डालेगा, फोन करेगा, मैसेज करेगा, क्या करेगा सर? सिंपली कुछ भी नहीं करेगा इनमें से। क्या करेगा फिर? सीधा मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा, सीधा मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा। तो मेरी पासबुक बढ़ जाएगी, मेरी पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक ने मुझे क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। पर मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, मुझे इस बारे में पता नहीं है, बैंक ने मुझे इन्फॉर्म, इंटीमेट नहीं किया, इसलिए मेरी कैश बुक अभी भी क्या पड़ी होगी, कम पड़ी होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए आप क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे। तो क्या लिखोगे, ऐड बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक ने कितना इंटरेस्ट अलाउ किया बेटा, 200 रुपए इंटरेस्ट अलाउ किया है। कितना इंटरेस्ट अलाउ किया बेटा, 200 रुपए इंटरेस्ट क्या किया है, अलाउ किया है। गॉट इट? पक्का? ठीक है जी। तो 15,000 और 1500, 16,500 और 200, 16,700। ये साइड बढ़ी है इसलिए मैंने यहां लिख दिया 16,700। झूठ मूठ में यहां भी कितना लिख दूंगा, 16,700। जैसे करते हैं हम, बड़ी साइड लिखी, सेम दूसरी तरफ भी सेम अमाउंट लिख दिया। अब सर ये साइड तो 16,700 नहीं है, ये साइड तो 16,700 नहीं है, ये साइड में सिर्फ कितने हैं, 1000। तो कितने और डाल दूं, कितने और डाल दूं कि ये कितने हो जाए,
16,700 सर बहुत आसान है, 15,700 आ गया। क्या आ गया ये आ गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस कैसा बैलेंस है, मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा, शायद पेन की मेरी इंक खत्म हो गई। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब समझ आया? मैं कह रहा था कि मेरे खाते में 15,000 है, पर बैंक कह रहा है कि नहीं सर, आपके खाते में, आपके अकाउंट में 15,700 15,700 रुपए है। मैं कह रहा था कि मेरे अकाउंट में 15,000 है, पर बैंक कह रहा है 15,700 है। ये जो 700 रुपए का डिफरेंस है ना, इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, चेक डाल दिया था पर अभी क्लियर नहीं हुआ, चेक इशू कर दिया था पर अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, और बैंक ने मुझे 200 रुपए का क्या दिया था, इंटरेस्ट। इन निम्नलिखित कारणों की वजह से मेरे और बैंक की पासबुक में, मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में और बैंक के पासबुक में 700 रुपए का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, जो हमें मिल गया, हमें पता चल गया। अब हम इसको ठीक कर लेंगे। इन दोनों को तो हम ठीक नहीं कर सकते, ये तो समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ये दोनों समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगे। बच्चे पूछ रहे कैसे, मैंने कहा यार जिस दिन चेक क्लियर हो जाएगा उस दिन बैंक में मेरी पासबुक क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जिस दिन मेरा चेक प्रेजेंट हो जाएगा उस दिन बैंक के मेरे 1500 रुपए काट लेगा, और ये 200 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने लगाया, बैंक ने मुझे दिया था, मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया, तो नाउ अब मैं इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा, और फिर क्या हो जाएंगी, चीजें मैच हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर अकाउंट्स। बैंक रिकंसिलेशन हमारे अकाउंट्स का कोई भी पार्ट नहीं है। ना ये आइडेंटिफाइंग है, ना ये मेजरिंग है, ना ये रिकॉर्डिंग है, ना ये क्लासिफाइंग है, ना ये समराइजिंग है, ना ये एनालाइजिंग है, कुछ नहीं है ये। सर क्या है ये? इट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। इट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। मेमोरेंडम मतलब रफ स्टेटमेंट। ये एक रफ स्टेटमेंट है, सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ये देखने के लिए कि हमारे में और बैंक के बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, हमारे में और बैंक के बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, किन रीजंस की वजह से डिफरेंस आ रहा है, कहीं कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं, बस इसलिए हम इसको कवर अप करते हैं, इसको बनाते हैं। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? आओ जी स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है ये? कहता है रमेश हैज हिज अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक। जी रमेश अंकल जी हैं, उनका पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, उनकी कैश बुक के मुताबिक द बैंक बैलेंस ऑन 31st of March इज ₹72,950। मतलब रमेश जी जिनका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, 31 मार्च 2019 को उनकी कैश बुक का बैंक कॉलम, उनकी कैश बुक का बैंक कॉलम कह रहा है कि उनके अकाउंट में 72,950 रुपीज है। मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 72,950 रुपीज। 72,950 रुपए उनके खाते में शेष है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब इतने ही पैसे पड़े हैं, बहुत होते हैं इतने भी। ठीक है, आगे चलते हैं। ही सेंड चेक for 90,075 rupees to his bank for collection। अच्छा जी, एक बात तो मुझे समझ आ गई कि हमें कहां से कहां जाना है, हमें कैश बुक से पासबुक पे जाना है। कैश बुक से किस पे जाना है बेटा? पासबुक पे। अब समझो, ही सेंड अ चेक, उन्होंने अपने बैंक में मार्च के महीने के आसपास 90,075 रुपीज, 90,075 रुपए के चेक डाले। ठीक है, अच्छा जी, फॉर द कलेक्शन, बट चेक्स ऑफ ₹43,769 वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। इतने के चेक डाले, कितने के? 90,075 रुपीज के, इसमें से 43,769 रुपीज, 43,769 रुपीज के चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए। ये नहीं हुए का क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कि हमने तो अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी, बढ़ा दी होगी, पर बैंक ने हमारी पासबुक अभी भी नहीं बढ़ाई होगी, क्योंकि चेक क्लियर तो
हुए ही नहीं। हो सकता है दिल्ली के बाहर के चेक हो सकता है कि 29 मार्च को डाले हो या 30 मार्च को डाले हो। चेक डाला 30 मार्च को, 31 मार्च को बीआरएस बनाओगे तो कहां से मैच करेगा यार? वो चेक क्लियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो कितने के चेक नहीं हुए? 43,769 रुपीस के चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो हमने तो अपनी कैश बुक, जब हमने चेक बैंक के ड्रॉप बॉक्स में, जब हमने चेक बैंक के ड्रॉप बॉक्स में जाके डाला होगा, हमने उसी टाइम अपनी कैश बुक क्या कर ली होगी? बढ़ा ली होगी। या जब मैं घर से चेक लेके निकला होऊंगा बैंक में डालने के लिए, मैंने तभी अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया होगा। पर बैंक तो तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते, जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लियरिंग हाउस हमें इंफॉर्म नहीं कर देता कि भाई साहब सब ठीक है, क्लियर है, तब तक बैंक हमारी पासबुक नहीं बढ़ाएगा। तो डिफरेंस आता रहेगा ना। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए, बड़े से छोटे पे जाने के लिए आप क्या करोगे? लेस करोगे। तो लिख देते हैं लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। अभी तक क्लियर नहीं हुए, अभी तक क्लियर नहीं हुए। कितने के नहीं हुए सर? 43,769 रुपीस के चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द चेक इशू, आउट ऑफ द चेक इशू। सर इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी गेम है ना, वो है क्वेश्चन को समझने की, लैंग्वेज को पकड़ने की। कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब सबसे बड़ा खेल पता है क्या है? सबसे बड़ा खेल है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना। यदि आपको अंग्रेजी की हिंदी समझ आ गई ना, तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, फिर मुश्किल नहीं है। ठीक है, आओ चलते हैं। वो कह रहा है सर फिर इंग्लिश की कोचिंग लगाएं। बेटा वो आपको बताओ, इधर आओ, निकम्मे हो, कैसी कैसी बातें करते हैं। तो इंग्लिश में पढ़ने की चीज है, ध्यान से देखो, इतनी आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है यार। आओ, क्या कहता है? आउट ऑफ द चेक इशू बाय हिम इन द पेमेंट ऑफ हिज डेट्स। उधारों के लिए जो उन्होंने चेक इशू किए थे, चेक फॉर 29,344 रुपीज वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। मतलब जब हमने चेक इशू किए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? कम कर दी होगी। पर अभी तक चेक प्रेजेंट, लोगों ने चेक अपने खाते में डाले ही नहीं। वो चेक अभी भी लोगों की जेबों में ही पड़े हैं, उनके तकिए के नीचे ही पड़े हैं, उनके ऑफिस में ही पड़े हैं, या कोई भी रीजन है, पर अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुए। तो पासबुक क्या होगी? बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1,000 रुपए का चेक दिया, तो जैसे ही मैंने आपको 1,000 रुपए का चेक दिया, तो मेरे अकाउंटेंट ने मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट में जाके लिख दिया होगा बाय सुमित, बाय अमित, जो भी आपका नाम है, लिख के 1,000 रुपए क्रेडिट कर दिए होंगे। तो मेरी तरफ से तो मेरे 1,000 रुपए बैंक में से आज ही चले गए। आप उस चेक को 2 महीने तक अपनी जेब में लेके घूमते रहो, उससे क्या होगा? मेरी पासबुक तो अभी भी क्या रहेगी? प्लस, पर मेरी कैश बुक क्या हो चुकी होगी? माइनस। क्योंकि बैंक को तो नहीं पता, बैंक को सपना आ रहा है कि पारसपुरी ने चेक किसी अमित को दिया है। क्या बैंक को सपना आ रहा है? नहीं ना। ठीक है जी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और क्या लिखेंगे? एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने के चेक है बेटा? 29,344 रुपीस के चेक है। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। कैल टोटल करके बता दो क्या आएगा? 72,950 प्लस 29,344, ये हो गया 1,02,294। 1,02,294। झूठ मूठ में यहां भी लिख दूं 1,02,294। इसमें से माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं 43,769 रुपीज, तो ये आ गया 58,500
525 क्या आ गया? ये किससे शुरू किया था? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया था, तो ये क्या आ गया? ये आ गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक की पासबुक के हिसाब से इतना बैलेंस आ गया। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया सबका, समझ आया सबको? आप पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं। आओ जी शुरू करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। क्या करने शुरू जा रहे हैं अपना थर्ड क्वेश्चन? आओ जी बुक में से रीड करें। कहता हूं 31 ऑफ मार्च 2019, यही है जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 19, ठीक है जी। कैश बुक ऑफ महेश शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 70,000। कैश बुक, महेश की कैश बुक कह रही है कि उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा है 75,000 का। गॉट इट? समझ गए हम लोग? When comparing with a passbook, the following facts are discovered। जब हमने इसको कंपेयर किया अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ, तो हमें फॉलोइंग फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स दिखाई दिए। ऑन 30 मार्च टू चेक, 30 मार्च को, मतलब इस डेट से बस जस्ट एक दिन पहले पढ़ते हैं। ऑन 30 मार्च टू चेक्स ऑफ ₹5,000 एंड 7,000 वर डिपॉजिट किए इन द बैंक। कहां पे जमा कराए? बैंक में। बट देयर आर नो रियलाइज्ड टिल डेट। अच्छा जी, मतलब हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं। अपने पहले पॉइंट में हमने दो चेक कितने के बेटा? 5,000 के और 7,000 के बैंक में जमा कराए, तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? बढ़ा दी होगी। पर क्या 31 मार्च अगले दिन सुबह ही चेक क्लियर हो जाएंगे? नहीं ना, चेक को क्लियर होने में तो 2-3 दिन लगेंगे। ऐसा है, यदि आपने 30 मार्च को चेक डाले बैंक में, तो आपने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम कब बढ़ा दिया? 30 मार्च को। पर चेक क्लियर होंगे जाके कहीं 3 या 4 अप्रैल को, तो 3-4 अप्रैल को जाके पासबुक बढ़ेगी। पर हम बीआरएस किस दिन बनाने बैठ गए? हम बीआरएस बनाने बैठ गए 31 मार्च को, तो अगले दिन तो पासबुक नहीं बढ़ सकती ना, तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो क्या हुआ? हम अपनी कैश बुक बढ़ा चुके हैं, पर बैंक ने अभी तक हमारी पासबुक बढ़ाई नहीं है। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम क्या कर देंगे? बड़े से छोटे पे जाने के लिए हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और क्या लिखेंगे? लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड येट। कितने के हैं? 7 और 5 12,000 रुपए के चेक हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये पॉइंट हम तीसरी बार कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। हमेशा पहला पॉइंट यही आया। क्या आपको समझ आया? यदि आपको अभी भी समझ नहीं आया पॉइंट, तो आप मुझे कॉल करें बेटा, ठीक है? वैसे होप्स हो कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर वो क्या कहता है? कह रहा है ऑन 28 मार्च 28th ऑफ मार्च 3 चेक्स ऑफ ₹6,000 8,000 एंड 12,000, मतलब टोटल हो गए 6 और 8 14, 14 और 12 26,000 रुपीज हो गए। वर इशू, क्या कर दिए? इशू, बट नॉट फॉर दीज वो प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। वही यार सेम बात है, दोबारा से क्या किया जी? हमने चेक इशू किए, तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी? माइनस। पर अभी तक वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, तो मेरे बैंक ने तो मेरे अकाउंट को कम नहीं किया। मेरा बैंक बैलेंस, मेरी पासबुक तो अभी भी क्या आ रही होगी? ज्यादा बड़ी आ रही होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। तो ऐड क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने के चेक हो गए बेटा? 26,000 के, 26,000 रुपए के चेक हो गए। 3 चेक थे ना, 6, 8 और 12। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो कह रहा है ऑन 31 ऑफ मार्च, क्या कहता है वो? ऑन 31 ऑफ मार्च बैंक क्रेडिटेड। सर बैंक के क्रेडिट करने का क्या मतलब होता है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बहुत अच्छे से समझाई। बैंक के क्रेडिट करने का मतलब होता है हमारे खाते को
हमारे अकाउंट को बढ़ा देना, हमारे अकाउंट को बढ़ा देना। दोबारा से पढ़ते हैं। ऑन 31st ऑफ मार्च बैंक क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट कर दिए 1250 रुपए एज इंटरेस्ट, ब्याज की तरह, बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। अच्छा, मैं समझ गया। इसकी हिंदी ये है कि 31 मार्च को बैंक ने मेरे खाते में 1250 रुपए डाल दिए थे। बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ होगा बताओ? बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी होगी? बढ़ा दी होगी। पर ना मुझे चिट्ठी डाली, ना मुझे फोन किया, ना मुझे मैसेज किया, ना मुझे व्हाट्सएप किया, ना ट्वीट किया, ना फेसबुक मैसेंजर पे कोई मैसेज डाला, कुछ कहा ही नहीं बैंक ने मुझे यार। तो मुझे सपना आएगा नहीं ना। तो मेरी कैश बुक अभी भी क्या पड़ी होगी? कम होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या कर देंगे बेटा? छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या कर देंगे? छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं भैया ऐड। ऐड क्या करेंगे? बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउ इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 1250 रुपए। गॉट इट? इतनी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग मेरी बेटा? बच्चे कह रहे हैं यस सर। एज इंटरेस्ट, बट इट वॉज दस नॉट रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। ठीक है जी सब। नहीं, एक सेकेंड, हम नीचे आ गए। अच्छा, सिमिलरली द बैंक हैज चार्ज। चार्ज का मतलब होता है काट लेना, डेबिट कर देना, खाते को कम कर देना, विद ₹150 एज बैंक चार्जेस। ठीक है जी। बैंक ने मेरे अकाउंट में से 150 रुपए बैंक चार्जेस नाम के काट लिए, और इस बात को भी बैंक ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, एडवाइस नहीं दी। एडवाइस करने का मतलब होता है सूचित नहीं किया गया, मेरे को बताया नहीं गया, मुझे एक्नॉलेज नहीं किया गया। ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो पेपर में आ जाए तो आप शायद घबरा जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं साथ में जो सिनोनिम वर्ड्स बनते हैं इसके यहां पे, वो मैं साथ साथ आपको बोलता चला जा रहा हूं। दोबारा से बोलूं पॉइंट? बच्चे कहने सर बोलो। सर 150 रुपए बैंक ने मेरे काट लिए बैंक चार्जेस के, तो क्या हुआ होगा बताओ? सर बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी होगी? कम कर दी होगी। पर मुझे तो पता ही नहीं, मेरी कैश बुक अभी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो लेस बैंक चार्जेस। कितने रुपए बेटा? 150 रुपए। गॉट इट? इतनी बात सभी को समझ में आती है? क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है मेरे बच्चों को? क्या मैं आगे चलूं आप लोगों के साथ? बच्चे कह रहे हैं सर चलो। मैं कहा चलो जी आगे बढ़ते हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। सर ये क्या मतलब हुआ? सर बैंक ने हमारे बिहाफ पे हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कंपनी LIC ऑफ इंडिया या जिस भी कंपनी की इंश्योरेंस होगी उसको दे दिया होगा। हमने बैंक को एडवाइस कर रखा है, हमने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है, हमने बैंक को कह रखा है कि भाई साहब मैं भूल जाता हूं तो प्लीज आप मेरे अकाउंट में से पैसे काट के, प्लीज आप मेरे अकाउंट में से पैसे काट के मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा दिया करो, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा दिया करो। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो फिर आओ जी चलते हैं। क्या कहता है ये? आओ जी चले बेटा। बच्चे कह रहे हैं सर चलो। मैं फिर कह रहा हूं बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 500 इन कैश बुक। बाप रे बाप, बैंक ने मेरे अकाउंट में से 5000 रुपए काट के इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए। मैंने गलती से उसको अपनी कैश बुक में सिर्फ 500 रुपए से ही रिकॉर्ड किया है। कितने रुपए से रिकॉर्ड किया बेटा? सिर्फ 500 रुपए से ही रिकॉर्ड किया है। ठीक है जी आगे चलते हैं। 5th पॉइंट। सर मेरी पासबुक तो कम हो गई 5000 से, पर मैंने अपनी कैश बुक कम करी है सिर्फ 500 से। बात समझ रहे हो? बैंक ने 5000 काटे और इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए। मैंने गलती से एक जीरो कम लगा दी, मैंने सिर्फ अपनी कैश बुक को कम किया है। कितने रुपए से? 500 रुपए से। दोबारा पढ़ ले। ठीक है, वो कह रहा रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 500। तो -500 से -5000 तक जाने के लिए मुझे -4500 रुपए और करने पड़ेंगे। मुझे यहां से यहां पहुंचना है
यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचने के लिए इसने 500 ही कम कर रखे हैं। अब बच्चे ना बड़े नालायक होते हैं कुछ, मैं बोल रहा हूं कि हम यहां प्लस माइनस नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहां से यहां जा रहे हैं। कुछ बच्चों का देखना, मुझे पक्का फोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, सर हम कंफ्यूज हो गए, -500 और -5000 तो -5500 होता है, सही है ना। आपने अपनी मैथमेटिक्स लगा रहे हो, मैं नहीं कह रहा आपको मैथमेटिक्स लगाने के लिए, मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं कि पासबुक में 5000 कम हुए हैं और मेरे कैश बुक में सिर्फ 500 कम हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि -500 से -5000 तक पहुंचा जाए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं -500 से -5000 तक पहुंचने के लिए मुझे भी अपनी एडजस्टमेंट में 4500 रुपए और कम करने पड़ेंगे, तो मैं उसके बराबर जाके कहीं पहुंचूंगा। गॉट इट? ठीक है जी। तो लेस एरर इन कैश बुक, कितने का एरर है भैया? 4500 का। क्या आप समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। चलो जी, बताना कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड ही बड़ी है। 75 और 26 101, 1,01,000 प्लस 1250 रुपए, तो ये हो गया 1,02,250 रुपए, 1,02,250 रुपए। झूठ मूठ में यहां भी ये लिख दिया, एक्चुअली में ये साइड तो इतनी है नहीं, तो माइनस कर दो, 12,000 माइनस करो, 150 रुपीज माइनस करो और 4,500 रुपीज माइनस करो बेटा, तो क्या आ गया? 85,600 आ गया। क्या आ गया? ये आ गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब मेरी कैश बुक कह रही थी कि मेरे अकाउंट में 75,000 रुपीज पड़े हैं। कितने पड़े हैं बेटा? 75,000। पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक से मैंने फोन करके पूछा, मैं कहा हेलो मुझे बताओ मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े। कह रहे आप कौन? मैं कहा पारसपुरी। कह रहे अकाउंट नंबर बोलो। मैं कहा ये कह रहे जी आपके अकाउंट में 85,600 रुपीज पड़े हैं। मैं कहा भाई मजा आ गया, 15,600 रुपए ज्यादा बोल रहा है बैंक, 15,600 रुपए बैंक क्या बोल रहा है? ज्यादा बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक ने गलती से हमको दे दिए, इसका मतलब ये सारे कारण थे जिसकी वजह से ये हमारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। गॉट इट? क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? पक्का? ठीक है जी। आज की क्लास में सिर्फ हमने 3 ही क्वेश्चन करे, ऐसे ही हर क्लास में लगभग हम 3 क्वेश्चन कवर अप करते चले जाएंगे और 10 वीडियो बना के 30-40 क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वही 3 क्वेश्चन आप वीडियो देखने के बाद खुद से ट्राई करें और फिर नेक्स्ट क्लास को देखें। ठीक है? प्लीज आप अपने हाथ से जरूर ट्राई करें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। बाय बाय।